यीशु का मुर्दों में से जी उठना और दो गवाहों पर जाहिर होना। यीशु को मौत से जी उठा हुआ सबसे पहले औरतों ने देखा, लेकिन यीशु के शागिर्दों ने उन औरतों की बात पर यकीन न किया। उसी दिन दो लोग यरूशलेम से अपने गांव की तरफ जा रहे थे और उस हफ्ते पेश आने वाले वाक़यात के बारे में आपस में बात कर रहे थे। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो यीशु उनके साथ चलने लगा, मगर वो उसे पहचान ना सके। यीशु ने उनसे पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो रुक गए और उदास चेहरों के साथ जवाब दिया, इस हफ्ते यरूशलेम में होने वाले वाक़यात के बारे में। हमारे मजहबी सरदारों और हुक्मरानों ने यीशु को पकड़कर सलीब पर चढ़ा दिया। वो एक नबी था जो मौजज़ात करता और खुदा के कलाम को सुनाता था। हमें यकीन था कि वो इस्राएलियों को बचाएगा। आज सुबह कुछ औरतें उस कब्र की तरफ गईं जहां उसकी लाश थी, लेकिन वो गायब थी। औरतों ने बताया कि उन्होंने फरिश्ते देखे जो उनसे कह रहे थे, यीशु जिंदा है। जब कुछ मर्द कब्र की तरफ गए तो उन्होंने भी उसे खाली पाया, मगर यीशु को नहीं देखा। फिर यीशु ने कहा, हमें इन बातों पर यकीन रखना चाहिए जो खुदा के नबियों ने पहले कही थीं। उन्होंने कहा था कि मसीहा वादा किया गया बादशाह अपने अजीम वकार को जाहिर करने से पहले दुख सहेगा। फिर यीशु ने उन्हें याद दिलाया कि नबियों ने उसके बारे में कितनी बातें लिखी थीं। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने यीशु से कहा, जिसे वो अभी तक यीशु के तौर पर नहीं पहचान सके थे, बराए करम हमारे घर ठहर जाएं क्योंकि जल्द ही रात हो जाएगी। जब यीशु और वो दोनों मर्द एक साथ खाना खा रहे थे, यीशु ने कुछ रोटी ली, उसे तोड़ा और उन्हें दी। उसी लम्हे उन्होंने पहचान लिया कि वो यीशु है। लेकिन यीशु अचानक नजर से ओझल हो गया, इसलिए वो दोनों फौरन खड़े होकर यरूशलेम वापस रवाना हुए। जब वो यरूशलेम पहुंचे तो दीगर शागिर्दों के पास गए, जिन्होंने कहा, खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है और पतरस के सामने जाहिर हुए। फिर वो दोनों मर्द बताने लगे कि किस तरह उन्होंने यीशु को देखा और उसे पहचाना जब तक उसने रोटी तोड़ी। जिंदा किया गया, वो भी मौत के बाद उसी की मानंद जिंदा किए जाएंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया हालेलुया कह उठे अर्ज़ो समा, हालेलुया हालेलुया कह उठे अर्ज़ो समा। दर हकीकत कब्र में से जी उठा इब्ने खुदा, हालेलुया हालेलुया